नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक खतरनाक तांत्रिक मिलारेपा की महागाथा और तिब्बत के संत की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। मिलारेपा की कहानी तिब्बत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। वे न केवल तांत्रिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को भी आध्यात्मिकता के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उनके जीवन की कहानी हमें इस बात का साक्षात्कार कराती है कि कैसे एक व्यक्ति विनाशकारी रास्ते से होकर आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी में तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार की स्थिति पहले संपन्न थी, लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद हालात बदल गए। उनकी संपत्ति पर उनके चाचा और चाची ने कब्जा कर लिया और उनकी माँ और बहन को निर्धनता और अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी माँ ने मिलारेपा को तांत्रिक विद्या में प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला ले सकें। मिलारेपा ने काले जादू का अभ्यास करना शुरू किया और अपनी विद्या से अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों के गांव में तूफान और ओले भी बरसाए, जिससे उनकी संपत्ति भी नष्ट हो गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि इसने उनके दिल में शांति नहीं दी। इसके वजह वे अपने किए पर पछताने लगे। अपने काले जादू के कार्यों से व्यथित होकर मिलारेपा ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वे गुरु मारपा से मिले, जो एक प्रमुख बौद्ध शिक्षक और योगी थे। मारपा ने मिलारेपा की परीक्षा ली और उन्हें कई कष्टपूर्ण कार्यों में लगाया। उन्होंने मिलारेपा से पत्थरों से घर बनवाए और फिर उन्हें तोड़ने का आदेश दिया, जिससे उनका शरीर थक गया, लेकिन उनका मन दृढ़ हुआ। ये सब उनके आंतरिक शुद्धिकरण का एक तरीका था। कठिनाइयों के इस दौर के बाद मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दी और उन्हें महायोग का अभ्यास कराया। उन्होंने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। कई वर्षों तक मिलारेपा एकांतवास में रहे और ध्यान करते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों को छोड़ा और एक साधु के रूप में जीना शुरू किया। मिलारेपा का जीवन चमत्कारों से भरा था। कहा जाता है कि उन्होंने कई अवसरों पर अपने योग और ध्यान के माध्यम से अद्भुत कार्य किए। वे हिमालय की ठंडी बर्फ में केवल एक पतली चादर में ध्यान लगाते थे और फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगती थी। उनकी तपस्या और ध्यान शक्ति से उन्हें असामान्य शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वे अपने शरीर को हल्का कर लेते थे और पर्वतों पर उड़ने जैसा अनुभव करते थे। मिलारेपा ने अपने जीवन का अंतिम समय शिष्य दर्शन और धर्म के प्रचार में बिताया। उनके प्रमुख शिष्यों में रेंचुगम्पा और गंपोपा थे, जिन्होंने मिलारेपा के मार्ग का अनुसरण किया और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा में करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का महत्व बताया था। माना जाता है कि मिलारेपा ने अपने शिष्यों के बीच 1135 ईस्वी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनकी जीवन यात्रा हजारों लोगों को प्रेरित करती है। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के युद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। मिलारेपा की कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरे कर्मों से भी अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं, यदि हम सही मार्ग पर लौट आएं। मिलारेपा का जीवन, उनकी आत्मज्ञान की यात्रा और उनके चमत्कारों की कहानी को हमेशा जीवित रखेगा। उनके संघर्ष और परिवर्तन की ये महागाथा हमें हर परिस्थिति में आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धिकरण का महत्व सिखाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।